रांची परशुराम कुंड में फार्म हाउस में एक खड़ी हुई कार में अचानक लगी आग। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कल देर रात एक खड़ी हुई कार में आग लग गई और विस्फोट होने लगे। तब तुरंत दमकल वाहन को सूचना दी गई। दमकल ने आग पर काबू पाया। आसपास के रहवासियों में दहशत का माहौल बन गया। विक्टर जॉन नामक व्यक्ति की बताई जा रही है कार। परिवार परामर्श केंद्र में किया जा रहा है पारिवारिक विवादों का निराकरण के प्रयास। अधिकांश मामले में मायके पक्ष से मां और ससुराल पक्ष से सास के हस्तक्षेप से विवाद का कारण बन रहे हैं। वहीं आज जिले के बने एकमात्र महिला थाने में फर्नीचर के खस्ताहाल और बदहाली भी साफ देखने को मिली। तो कम्युनिटी पुलिसिंग के अंतर्गत 1995 से परिवार परामर्श केंद्र में ये प्रयास होता है कि दोनों पक्षों को बिठाएं, सद्भावना के साथ मैत्रीपूर्ण समाधान किया जाए। इस वर्ष एक बड़ी भारी समस्या सामने आ रही है, विश्वास का संकट, अनावश्यक हस्तक्षेप। एक दूसरे के जीवन में लगातार इतना ज़्यादा मायके पक्ष की माँ के द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है, बहू से निरंतर संवाद किया जाता है, पुत्री की बात बात पर ध्यान दिया जाता है और सास इतना ज़्यादा हस्तक्षेप करती है कि दोनों का जीवन नरक बन जाता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए परिवार परामर्श केंद्र बिठाकर ये प्रयास किया जाता है अनावश्यक हस्तक्षेप ना रहे, सद्भावना के साथ मैत्रीपूर्ण समन्वय से समझौता हो सके, विश्वास स्थापित करने की दिशा में प्रयास करते हैं। रांची गुरुद्वारे में मनाया जाएगा प्रकाश उत्सव। गुरुद्वारा साहिब रांची में दिनांक 17 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह महाराज का प्रकाश उत्सव मनाया जाएगा। सभी संतों और धर्मावलंबियों द्वारा श्रद्धापूर्वक स्कूल प्रांगण में सार्वजनिक रूप से आयोजन किया जाएगा और सभी धर्मों के लोगों को इस विशाल लंगर का लाभ लेने की भी अपील की है। वहीं राम मंदिर के उद्घाटन के उपलक्ष्य में 22 जनवरी को सिख समुदाय द्वारा समस्त शहर वासियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिख धर्म के 10वें गुरु सरबंस दानी जिन्होंने अपना सरबंस न्यौछावर कर दिया, उनका प्रकाश पर्व जो कि पटना साहिब में हुआ था, रांची गुरुद्वारे में बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ 17 जनवरी 2024 दिन बुधवार को बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ रांची की समूह संगतों द्वारा सभी धर्मावलंबियों द्वारा मनाया जा रहा है। इसकी खुशी में श्री अखंड पाठ साहिब 5 श्री अखंड पाठ साहिब जो कि 7 जनवरी से 16 जनवरी तक निरंतर चल रहे हैं होंगे। 17 जनवरी को जिनका समापन होगा, उसके बाद विशाल तौर पे बाहर खालसा स्कूल प्रांगण में खुले पंडाल में ये मनाया जाएगा, जिसमें पंथ के प्रसिद्ध रागी जत्थे भाई भूपेंद्र सिंह जी अमृतसर से आ रहे हैं और एक कथावाचक ज्ञानी हरजीत सिंह जी हरमन शाहबाद मारकंडा हरियाणा से विशेष तौर पे बुलाए जा रहे हैं और रांची गुरुद्वारे के रागी जत्था भाई सतनाम सिंह जी हजूरी रागी जत्था वो भी शिरकत कर रहे हैं और सभी बड़े ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है। हमारे सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। शाम का दीवान भी सजेगा और 12 बजे से सभी धर्मों के लिए अटूट लंगर निरंतर जारी रहेगा, जो कि सभी कोई भी धर्म का व्यक्ति आके प्रसाद ग्रहण करके अपना लाभ उठा सकता है। कोई गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश उत्सव की खुशी में रोटरी क्लब और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हॉस्पिटल एसोसिएशन द्वारा एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर भी लगाया जा रहा है, जिसमें जबलपुर शहर के प्रसिद्ध विशेषज्ञ अपनी सेवाएं निःशुल्क देंगे। और 22 जनवरी को जो कि राम मंदिर का जिस दिन उद्घाटन होना है, उस दिन रांची गुरुद्वारे में रांची गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से रांची के समूह सिख संगतों की ओर से एक लंगर का आयोजन किया जा रहा है। तो सभी को बेनती है सब आके ग्रहण करने की कृपालता करें। शहर की ऊंची इमारतों में भी अब दुर्घटना होने की स्थिति में अग्निशमन दल होगा सहायता में सक्षम। जबलपुर के ओजस इंपीरिया बिल्डिंग में नगर निगम की पहल के तहत रहवासियों को अग्निशमन दल ने नई मशीन के साथ आज मॉक ड्रिल आपदा से बचने के लिए दिया गया। बढ़ते हादसे को देखते हुए लोगों को अग्निकांड जैसी आपदा से बचने हेतु जागरूक किया गया। रेस्क्यू के साथ साथ आग बुझाने का या गैस को दबाने का काम, यह काम इस मशीन से हो सकेगा। 10.5 करोड़ की लागत से यह मशीन नगर निगम जबलपुर में आई। आज मॉक ड्रिल किया हम लोगों ने, इसका डेमो किया और जो हाइट हम लोग ये देख रहे हैं ओजस के ऊपर हम लोग जब गए 17 मंजिला बिल्डिंग, तो इस पे भी ऊपर उसके 2 मंजिल और ऊपर गई, तो और हम लोग बेसमेंट से जा रहे हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि जबलपुर शहर की है। ईश्वर न करे कभी कोई ऐसी घटनाएं हो, लेकिन घटना होती है तो हम लोग इस बात के लिए अब तैयार हैं।
समदड़िया पब्लिक स्कूल में आयोजित किया गया वार्षिक समारोह। समदड़िया पब्लिक स्कूल ग्रीन सिटी मढ़ोताल में वार्षिक उत्सव 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें सभी शिक्षक और छात्र छात्राओं की उपस्थिति रही। बच्चों द्वारा नृत्य और संगीत की प्रस्तुतियां मनमोहक रही। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शिक्षक और शिक्षिकाओं ने कठिन परिश्रम किया। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे यहाँ पर कोरोना के कारण अभी तक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो पाया और इस साल हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम तैयार किया। हमारे मैनेजमेंट ने हम लोगों का बहुत सहयोग मार्गदर्शन दिया, जिससे कि हम इस प्रोग्राम को सफल बना पा रहे हैं और बच्चों ने बहुत प्रयास किया है। स्कूल के नाम पर निकले बच्चे पहुंच गए भेड़ाघाट। पुलिस थाना तिलवारा में शिकायत दर्ज करवाने पहुंचे परिजनों के मुताबिक उनके बच्चे स्कूल जाने के लिए निकले थे, जो कि समय पर घर लौटकर नहीं आए, जिनको परिजन रात तक ढूंढने के बाद थाने में शिकायत करने पहुंचे। उसके बाद पुलिस द्वारा एक टीम बनाई गई। पूरी रात कार्यवाही के बाद बच्चों को भेड़ाघाट से ढूंढ निकाला और सकुशल परिजनों को सौंप दिया गया है। तो जो बात सामने आई है वो बड़ी ही चौंकाने वाली थी कि वो बच्चे जो थे वो स्कूल का बोलकर ही घर से निकले थे और एक एक जोड़ कपड़ा उन्होंने अपने बैग में रखा था और वो ये सोच के निकले थे कि आज हमें स्कूल नहीं जाना है, आज हम स्कूल बंक करके घूमने जाएंगे। और वो घूमने चले गए थे भेड़ाघाट के पास। भेड़ाघाट गए थे टीआई साहब। और उसके बाद में जब वो भेड़ाघाट के पास गए और शाम हो गई तो उन्हें डर लगा कि अब माता पिता घर गए, लेट हो गए तो मारेंगे। तो इस डर के मारे वो घर ना आकर वहीं पत्थरों के वहाँ पर अपना थोड़ी सी, जब उन्हें बहुत ठंड लगी तो आग उन्होंने जलाई और उसके बाद वहीं जब सो गए। तो पुलिस जब उन्हें ढूंढती रही तो चूँकि वो सो गए थे पत्थरों के बीच और रात अंधेरा था तो वो दिख नहीं रहे थे। जैसे ही सुबह हुई और पुलिस चूँकि रात भर लगातार उन्हें ढूंढ रही थी तो सुबह वो जो है नज़र आए। जब वो नज़र आए तो पुलिस उन्हें लेकर आई उनके माता पिता के साथ में। और अब बाल कल्याण समिति से उनकी चर्चा कराने के बाद जितने भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं लीगल, उसे कंप्लीट कराने के बाद उनके परिजनों को दिया गया है। और उत्तर मध्य विधानसभा विधायक अभिलाष पांडे ने आज बलदेव बाग से दमोह नाका पर बनने वाले ओवरब्रिज का निरीक्षण किया। उत्तर मध्य की जनता को कोई समस्या ना हो, उसके लिए पीडब्ल्यूडी अधिकारी और पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा निरीक्षण किया गया। ओवरब्रिज बनते समय यातायात और सड़क का ध्यान रख जनता को राहत देने की भी बात कही। उत्तर मध्य विधानसभा के अंतर्गत जो हमारे सौगात है ओवरब्रिज की, आज पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ और साथ ही पार्टी के हमारे मंडल अध्यक्षों के साथ इसका निरीक्षण किया जा रहा है। यहाँ पर जनता को चलने को लेकर रोड की बड़ी समस्या है, क्योंकि जब भी कहीं विकास होता है तो कुछ समस्याएं होती हैं। जनता भी इस बात को बहुत अच्छे से समझ रही है, लेकिन उत्तर मध्य विधानसभा के सेवक होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी भी है कि जनहित में यहाँ पर तुरंत उनकी व्यवस्था कराई जाए। यातायात के साथ साथ जो रोड है वो ठीक तरीके से बन जाए ताकि लोगों का भी चलना ठीक हो जाए और इसके बाद फिर बड़ी सीसी रोड हम बनाएंगे। अभी प्राथमिक रूप से पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, एसडीओ और बाकी सारे अधिकारीगण यहाँ आए हुए हैं और अभी हम उसी का निरीक्षण कर रहे हैं और जल्द ही राहत दिलाने वाली सड़क यहाँ पर बनाएंगे ताकि जनता को समस्या ना हो पाए। जन कल्याण हेतु किया गया सुंदरकांड का आयोजन। 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी पर लगातार चल रहे पूजन अर्चन को लेकर ग्वारी घाट में नाव में बैठकर अखंड रामायण पाठ किया गया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। इस समय 22 को जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है उसी के उपलक्ष्य में 11 दिवसीय मतलब एक सप्ताह 11 दिन पहले से ही यह कार्य आयोजित कर दिया गया है। शहर में चारों ओर पल पल में हर लहर में डाल में सब जगह प्रभु राम के ही दर्शन प्रतिष्ठित होते हैं। उसी उद्देश्य से प्रभु राम के स्मरण में हमारे कितने वर्षों पश्चात जो हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमारे आप अपने स्वयं के भवन में होंगे। उसी उद्देश्य से सर्व कल्याण के लिए माँ नर्मदा के गोद में, क्योंकि जब प्रभु जी जब वनवास में आए हुए थे तो नर्मदा के तीर पर बैठकर ही उनने अपना यह प्रारंभ किया था। और जबलपुर में भी, जवालीपुर में भी जवाली ऋषि के कहने पर यहाँ आए हुए थे। उन्हीं के नाम में, उन्हीं के स्मरण में, प्रभु के स्मरण में सुंदरकांड मानस पाठ किया जा रहा है सबके कल्याण के लिए। नर्मदा घाट पर उमड़ रही है भक्तों की भीड़।
मकर संक्रांति के पर्व पर बड़ी मात्रा में श्रद्धालु ग्वारी घाट पहुंचे। जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार सुरक्षा के मद्देनजर 14 और 15 जनवरी को ग्वारी घाट में नौकायान पूर्णतः बंद रहेगा। सिर्फ 15 से 20 नाविकों को सुरक्षा के लिहाज से अनुमति दी गई है और कुछ गोताखोरों को भी तैनात किया जाएगा। स्थानीय नाव ठेकेदार का कहना है कि जो भी प्रशासन के आदेश रहेंगे उसका पालन किया जाएगा। ग्वारी घाट में नौका संचालन बंद रखने 2 दिन का निर्देश हुआ है। 14-15 को जिला मजिस्ट्रेट के अभी आदेश हुए हैं। आवागमन की 3 नाव, 2 नाव जो रहेगी आवागमन गांव वालों की वो भर चालू रहेंगी, बाकी सब बंद रहेंगी। और घाटों में 25 गोताखोरों की नाव रहेंगी जो लोगों को बचाने के लिए मैट ट्रूप सब सारी व्यवस्था से वो रहेंगी, जो प्राइवेट मेरे ठेकेदार की तरफ से रहती हैं। और फिर होमगार्ड की बोट रहेंगी और होमगार्ड के गोताखोर भी रहेंगे, ये कोई दुर्घटना ना होए। और जो भी आदेश प्रशासन करेगा उसका हम लोग भरपूर पालन करेंगे और करते हैं।